कुंभकर्ण की पत्नी बता रहा था ना अभी। आइए तभी आपको बताया गया कि जब भी प्रजा पीड़ित होती है, सज्जन दुखी होते हैं, अत्याचार अनाचार कदाचार बढ़ जाता है, तो किसी न किसी अवतारी पुरुष का अवश्यमेव इस धराधाम में आगमन होता है। कभी सदगुरु कबीर साहब के रूप में, कभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में, किसी न किसी महापुरुष का अवश्य ही आगमन होता है। प्यारे सुनो, पूज्य श्रद्धेय श्री ब्रह्मलीन मुनि साहेब ने सदगुरु के प्राकट्य के 8 कारण बताए, गिनाए कि साहेब इस धराधाम में किस लिए आए। वैसे तो एक बात कही ही जाती है, हम सब मानते हैं इस बात को, अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, और सही पान परवाना लाए, समरथ के कंडिहारा हो। जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण पगुधारा हो, और बंस 42 खाना रोपे जम्बूदीप मझारा हो। लोग सब मानते हैं इस बात कि साहेब जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण पगुधारा। वैसे दुख से सब संबंधित है, जो 8 कारण गिनाए गए वे भी कहीं न कहीं दुख से संबंधित है। क्योंकि दुख कितने प्रकार के? 3 प्रकार, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, गोस्वामी जी कहते हैं। और राम का राज होने का मतलब क्या है? जब हमारी स्वयं में स्थिति बन जाती है तो हमें दुख का आभास नहीं होता, वही राम राज। जब स्वयं के चैतन्य का परिचय हो जाता है, बोध हो जाता है, या इसे हम इस तरह कहें स्वस्थ हो जाता है। वैसे स्वस्थ होना हम उस रूप में जानते हैं कि स्वस्थ माने रोग मुक्त होना, लेकिन स्वस्थ का आप अर्थ करें तो स्व माने अपना, या स्वयं यानी निज, स्था माने स्थित होना, स्वयं में स्थित हो जाना ही स्वस्थ होना है। तो राम राज काहू नहीं व्यापक। अगर कोई साधक स्वयं में स्थित हो गया है तो उसे कोई भी प्रकार का दुख भासता नहीं है, चाहे वो दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो। क्योंकि इन दुखों का संबंध मात्र मन से है। और जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो साधक है, जो स्वयं में स्थित हो गया है, मतलब है वह मन से ऊपर उठ गया है, अमन की दशा में पहुंच गया। कहे कबीर वह उन्मनी रहनी, साहब का वचन, उन्मनी रहनी क्या है? यही है अमन की दशा, अमनावस्था, जहां मन नहीं है, मन मने विचार नहीं है, चिंतन नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चैतन्य है और उसका बोध है। तो वहां क्यों कोई दुख हमें व्यापेगा भाई, बताओ, है ना? तो जीव दुखी देखी भवसागर, ता कारण पगुधारा हो। सदगुरु का अवतरण हुआ जीवों के दुखों को दूर करने के लिए। लेकिन फिर भी ब्रह्मलीन स्वामी जी ने यहां पर 8 कारण गिनाए हैं। उन 8 कारणों को आप जान लें कि सदगुरु किन 8 कारणों के कारण इस धराधाम में, लहरतारा सरोवर में, सहस्त्रदल कमल पुष्प में
शिशु रूप में अवतरित हुए। और उसके बाद कारणों को जानने के बाद फिर हम कल सहज का अवतरण करेंगे। प्रथमं त्वस्ति भक्तानां जीव ब्रह्मैक्य हेतवे राजयोगात् स्वयं ब्रह्म सम्यक् ध्यानावबोधनम्। एक पहला कारण। दूसरा कारण, मैं म्लेच्छ शासन काले तु सताम अत्यंत पीडनात् दुखाग्ने सिद्धि महात्म्य आच्छानन्त द्वितीयकम्। दूसरा कारण, परस्परम मनुष्येषु प्रेम संप्रवृद्धे परस्परम मनुष्येषु प्रेम संप्रवृद्धे योग सृष्ट स्थितियं तु धर्म गुरोः प्रयोजनम। चौथा कारण। तीसरा कारण क्या था? चलिए पहले इन श्लोकों को का वाचन करने फिर बताएंगे। चौथा कारण साहब बताते हैं। रामानंद यतीन्द्रस्य संप्रदायम विशेषतः सुपुष्टकर्णं सम्यक् तुर्यं हेतुं निबोधत। पांचवा कारण, द्वापरे यद् वचः प्रादात् सुदर्शन कृतात्मने तस्य पित्रोर्विमोक्षार्थं तत्पालनं पंचमम्। षष्ठम कारण देखें। तयोराकालिकं मृत्यु अरोत्सिद्नभसो गिरा प्रथमं तद्गृहं गत्वा षष्ठं ज्ञानोपदेशनम्। कमालय च प्रदत्त वचसः पुरा सार्थकीकरणं सम्यक् सप्तमं तन्निगद्यते। नरो मगहरे मृत्वा खरयोनु प्रजायते इति भ्रम कलंकस्य मार्जनम प्रोक्तमष्टमम्। साहब कहते हैं कि पहला कारण जो था वह यह था सदगुरु के अवतरण का, कि जीव को यह बोध देना कि हे जीव, तू उस सत्य पुरुष परमात्मा से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, तो उसी का अंश है, उसी का अंश है। क्योंकि जब 16 सुतों का निर्माण सत्य पुरुष करते हैं, वो 16 सुत कौन है आपको जरा बताऊंगा। सदगुरु ने जब प्रथम शब्द का उच्चारण किया तो 88,000 दीपों की रचना की, अमरलोक की रचना हुई, ऐसा कहें। दूसरे बार जब शब्द उन्होंने किया तो कुर्म नामक सुत का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई। तीसरे बार जब सत्य पुरुष ने शब्द किया तो जानते हैं किसका निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई? ज्ञान यानी ज्ञानी जी की। चौथे बार में विवेक, देखो ध्यान से सुनना, जिसे हम सद्गुण आदि कहते हैं ना, वो सब सत्पुरुष के ही अंश हैं। सुनना ध्यान से, 16 सुतों का नाम। प्रथम कौन? अब 88,000 को मत गिनो, वो तो सूत नहीं है। तो प्रथम सुत हम यदि गिने तो कुर्म को, कुर्म के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद विवेक, फिर निरंजन, फिर सहज, सहज माने सरलता, सहजता, संतोष, 8वां सुरति स्वभाव, 9वां आनंद, 10वां क्षमा, 11वां निष्काम, 12वां जलरंगी, 13वां अचिंत, 14वां प्रेम, 15वां दीन दयाल। लेकिन इस क्रम के आधार पर है जो मैंने पहले बताया था। 16वां धैर्य, 17वां योग संतायन। इसको हम फिर से इस तरह सुन लें। जो प्रथम शब्द उच्चारण किया वो 88,000 दीप, तो वह पहला क्रम गिना गया। इसीलिए योग संतायन जो 16वां है, यहाँ क्रम आधार पर, क्रम के आधार पर 17वां बताया गया आपको। लेकिन 16 सुतों का निर्माण सत्य पुरुष ने किया। तो हम जो विवेक, क्षमा,
अचिंत, निष्काम, धैर्य, ज्ञान, ये क्या है? यही तो उपदेश करते हैं दिन रात हमारे संत जन कि हमारे जीवन में इसका उद्भव होना चाहिए, विकास होना चाहिए, प्राकट्य होना चाहिए। और यदि हम अपने जीवन में क्षमा को उत्पन्न कर लेते हैं, क्षमा को अवतरित कर लेते हैं, हम क्षमा का भाव रखते हैं, तो मानो हमने भी उन 16 सुतों में एक सुत को उत्पन्न किया। विवेक, ज्ञान, धैर्य। अभी हम जब आपको सतनाम धुन का संकीर्तन करा रहे थे तो अंतिम लाइन आपने सुनी, शांति धीर धरो, शांति धीर धरो, सत्य साधन मां शांति धीर धरो। देखो भाई, साधना में तो धैर्य की जरूरत है। साधना में जल्दबाजी ना बात ना बनेगी। धैर्य, अनंत धैर्य, अनंत धैर्य की जरूरत है भक्ति में, साधना में। तो धैर्य यदि हमारे जीवन में आ गया तो समझ लो हमने भी एक सुत को उत्पन्न कर लिया जो सत्पुरुष का अंश है, धैर्य। तो सत्य पुरुष परमात्मा ने सर्वप्रथम 16 सुतों को उत्पन्न किया और ये 16 सुत सत्पुरुष के अंश कहे जाते हैं। जीव भी सत्पुरुष का अंश है, लेकिन ये जीव जो है निरंजन रूपी मन के प्रभाव में आकर के सत्पुरुष से विमुख हो जाता है और वह मन से सम्मुख हो जाता है। यह जीव ऐसा मान लेता है जैसा मैं मन ही हूं। और आप इसकी अनुराग सागर में इसका विशद वर्णन है, विवेचन है कि सत्यपुरुष परमात्मा ने जब इच्छा की और 16 सुतों को उत्पन्न किया तो उसमें जो एक निरंजन 5वां पुत्र था, चौथा पुत्र कहें, चौथा पुत्र था, वो जरा असंतोषी था, महत्वाकांक्षी थी। महत्वाकांक्षी होने के कारण उसने, जानते हो, सत्यपुरुष परमात्मा ने उसे मानसरोवर द्वीप दे दिया कि हे निरंजन, तुम मानसरोवर द्वीप में जाओ, रहो, आनंद करो, अमृत का भोजन करो। क्योंकि सतलोक में दुख नहीं है, चिंता नहीं है, शोक नहीं है। वहां रहने वाले हंस सदा आनंद में रहते, आनंद। और जो आनंद है वो चैतन्य का स्वभाव है, सुख नहीं, दुख नहीं। याद रखना एक बात, भौतिक संसाधनों से, सुख सुविधाओं से हमें सुख मिल सकता है, आनंद नहीं, आनंद नहीं मिल सकता। बहुत गर्मी है, गर्मी के दिन है, अभी तो सर्दी के दिन, फिर भी आपके यहां कम सर्दी है। मैं कल खरसिया से आता था तो राजनांदगांव आते आते मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। मैंने कहा देखो राजनांदगांव में तो बहुत गर्मी, और मैं बहुत कंबल लेकर के आया। हाँ भाई, अपनी व्यवस्था लेके चलना पड़ता है। रात में कंबल ओढ़ा तो गर्मी लगने लगी, पसीना आ गया। हाँ? सर्दी के दिन है या गर्मी के दिन है? सर्दी के दिन है, आपने क्या बोलते हैं उसको, हीटर लगा लिया, तो हीटर लगाने से, हीटर जलने से सर्दी तो भाग गई। तो आप क्या कहोगे? उसे कहोगे आनंद आ रहा है। कहते भी है बड़ा आनंद आ रहा है। ये आनंद नहीं है, सुख है। गर्मी के दिन है, गर्मी से आप संतप्त हैं, व्याकुल हैं,
और आजकल लोग कर रहे हैं। पहले तो लोग कूलर रखते थे, अब तो लोग एसी लगाने लग गए। एसी लगाते हैं। अरे पहले तो गांव में पंखा देखने को नहीं मिलता था। गांव में स्थिति थी कि लोग या तो द्वार में रात में सोते थे, रात में द्वार में सोते थे आंगन में, और जिसके घर में आंगन नहीं है तो गली में भी सो जाते थे खाट में। अब तो थोड़ी देर के लिए लाइन चल जाए, कट जाए, तो सब वो अखबार लेकर के, कापी का पुट्ठा लेकर के ऐसे ऐसे करते थे। बहुत गर्मी लग रही थी। हमारी सहन शक्ति कम हो गई है। भौतिक संसाधनों से हमें सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि इंद्रियों से जो हमें प्राप्त होता है वह सुख कहलाता है। विषय और इंद्रियों का जो संसर्प है, संस्पर्श है, विषय और इंद्रियों का जो संस्पर्श है, उससे हमें सुख मिलता है। गर्मी के दिन है, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है, और थोड़ी ठंडी हवा चली है ना। इंद्रिय है त्वचा, ठंडी हवा विषय है, दोनों का मिलन हुआ, मिलाव हुआ, हमें अच्छा लगा, हम इसे कहेंगे सुख मिला। प्यारे हंसनों, भौतिक संसाधनों से, सुख सुविधाओं से हमें सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की नहीं। तो यह जो जीव है यह दुखी है। इसलिए दुखी है कि अपना स्वरूप भूल गया है। ये समझता है कि मैं मन हूं, मैं मन हूं। वो कहानी है ना कि एक सिंहनी छलांग लगाते समय एक शावक को जन्म दे दिया। सिंहनी भूल गई, शावक बड़ा हो गया, भेड़ बकरियों के साथ उसके झुंड में शामिल हो गया, रोज आता जाता था, बड़ा हो गया। आपको तो संक्षेप में कह दे रहा हूं। भेड़ बकरियों के साथ चरता, आता जाता। वह शेर भी अपने को समझता था कि मैं भी इसी में से हूं, इन्हीं में से कोई हूं, यही हूं मैं। एक दिन जंगल में दूसरा शेर आया। उसने कहा, अरे भेड़ बकरियों के बीच में अपने स्वजाति जो ये शेर है, इसका क्या मतलब? और ये भी भेड़ बकरियों की तरह सिर गड़ा करके क्या चलता है? शेर तो हमेशा सिर उठाकर चलता है। उसे संदेह हुआ, निकट आया, सोचा शेर है कि कोई और है। अरे ये तो अपना ही सगा है, अपना ही स्वजाति का है। पास में गया, संकेत किया, बुलाया, भाई तुम आओ। हाँ हाँ तुम्ही को बुला। पास में आया जो दूसरा शेर, भेड़ बकरियों के झुंड में रहता था, वो पास में आया। कहा, क्या बात है? कहे, तुम इन भेड़ बकरियों के बीच में कैसे? कहे कि ये मेरे अपने हैं, सगे हैं। तुम पूछते हो कैसे? ये मेरे अपने हैं, और क्या बताऊं? कहे, नहीं तुम ये नहीं हो, तुम मेरे जैसे हो, मेरे समान हो। तुम उनके जैसे नहीं, मेरे समान। गुरु का यही काम है। जो गुरु का काम इतना ही है कि जीव को ये बोध दे कि तुम मन नहीं हो भाई। तो वह जो निरंजन है, सबके सूक्ष्म शरीर में मनाभिमानी के रूप में बैठा हुआ है, और ब्रह्मांड में निर्गुण ईश्वर निरंजन के रूप में। ब्रह्मांड में वह निर्गुण निरंजन के रूप में, निर्गुण ईश्वर निरंजन के रूप में बैठा है, और देह में, पिंड में वह मनाभिमानी के रूप में बैठा है। तो निरंजन को सतपुरुष परमात्मा ने कहा, भाई मान सरोवर लो और आनंद मनाओ। वह जो निरंजन था, संतोषी स्वभाव का तो था नहीं, संतुष्ट नहीं था।
उसने 70 युग पर्यंत तपस्या की। उसकी साधना और तपस्या से प्रसन्न होकर के सत्यपुरुष ने कहा, अरे भाई निरंजन, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? उसने कहा, हे सत्पुरुष परमात्मन, मुझे मान सरोवर अच्छा नहीं लगता, उदासी लगती है, ऊब गया मैं यहां से। अच्छा, तो क्या? फिर उसने जब तपस्या की तो उसको 3 लोक का स्वामी बना दिया। शून्य देश भी जिसे कहते, 3 लोक का स्वामी बना दिया। और 3 लोक का स्वामी बना करके निरंजन को कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। सृष्टि का निर्माण किया तो निरंजन ने सृष्टि के निर्माण के लिए सोचा, मैं कैसे सृष्टि का निर्माण करूं? सत्पुरुष ने कहा कि कुर्म के पेट में सृष्टि की सारी सामग्री है, तुम कुर्म से सृष्टि की सामग्री ले लो। कथा लंबी है, जरा संक्षेप में कहूं, क्योंकि प्राकृत के सभी कारणों को मुझे संक्षेप में कहना भी है, और ये कारण आगे आएंगे, विशद रूप से इसका हम वर्णन करेंगे संक्षेप में। इस प्रकार किसी भी प्रकार से उसने कुर्म के पेट से वह सामग्री ली, और फिर उसने चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, तारों का निर्माण किया। 5 तत्व लेकर के पृथ्वी का निर्माण किया। 5 तत्वों का निर्माण किया। उसके बाद भी वह संतुष्ट न हुआ। फिर से उसने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद सत्पुरुष ने सहज को भेजा कि भाई तुम निरंजन के पास जाओ और उससे पूछो कि ये क्यों तपस्या फिर कर रहा है। फिर कहते हैं 64 युग या 70 युग फिर से उसने तपस्या की है। तपस्या के पश्चात उन्होंने सहज से कह करके भिजवाया कि सत्पुरुष से कहना कि तुमने सृष्टि निर्माण की बात तो कह दी है, लेकिन मैं 3 लोक का स्वामी बनना चाहता हूं, शासक बनना चाहता हूं। उसके लिए मुझे जीव और बीज चाहिए। फिर सत्यपुरुष ने अष्टांगी को उत्पन्न किया, और अष्टांगी